नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कार ड्राइवर की है जिनका नाम राजीव है। तो चलिए अब यह कहानी राजीव जी के नजरिया से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली का रहने वाला एक साधारण सा इंसान हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी सुनी सुनाई बात या किताबी किस्से का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस सफर पर निकलने से पहले हम सब बहुत खुश थे। एक लंबे समय के बाद हम परिवार वाले एक साथ कहीं घूमने जा रहे थे, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सफर हमारी खुशियों का आखिरी सफर साबित होने वाला था। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और काम के बोझ के चलते परिवार के साथ वक्त बिताना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। मेरे बच्चे 10 साल का रोहन और 8 साल की अंजलि हमेशा मुझसे शिकायत करते थे कि मैं उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता। मेरी पत्नी प्रिया भी अक्सर कहती थी कि हमें एक ब्रेक की जरूरत है। काफी सोचने विचारने के बाद मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और हम सब ने मिलकर राजस्थान घूमने का प्लान बनाया। प्लान बनते ही घर में खुशियों का माहौल छा गया। बच्चे अपनी पैकिंग को लेकर उत्साहित थे और प्रिया यात्रा की तैयारियों में जुट गई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हम सुबह सुबह अपनी नई कार से दिल्ली से जयपुर के लिए निकल पड़े। कि शुरुआत बहुत ही शानदार रही। हम लोग गाने सुनते, बातें करते और रास्ते के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चे तो खुशी के मारे उछल रहे थे। दोपहर होते होते हम सबको भूख लगने लगी थी। मैंने हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा देखकर गाड़ी रोकने का फैसला किया। वो ढाबा बाहर से देखने में काफी साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरे और ढाबे के अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। हमने खाना ऑर्डर किया और अपने आने वाले ट्रिप के बारे में बातें करने लगे। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। तभी मैंने देखा कि एक बेहद अजीब सा भिखारी हमारी टेबल की तरफ आ रहा था। वो उम्र में कोई 60-65 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए और मैले कुचैले थे, बाल उलझे हुए और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी चीज थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इंसान के आर पार देख सकता हो। वो लड़खड़ाते हुए हमारी टेबल के पास आया और अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान आपका भला करेगा, कुछ खाने को दे दो। उसकी हालत देखकर मुझे एक पल के लिए दया तो आई, लेकिन तभी प्रिया ने धीरे से कहा, राजीव, इन लोगों से दूर ही रहो, पता नहीं कौन होते हैं, क्या करते हैं। मैंने भी उसकी बात सही समझी और उस भिखारी से थोड़े रूखे स्वर में कहा, आगे बढ़ो बाबा, यहां भीख मत मांगो, जाओ कहीं और देखो। मेरे ऐसा कहते ही वो भिखारी वहीं खड़ा रहा और गिड़गिड़ाती हुई नजरों से हमारे खाने की तरफ देखने लगा, जो वेटर अभी अभी टेबल पर रखकर गया था। रोहन और अंजलि भी उसे देखकर थोड़ा सहम गए थे। मैंने फिर से थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया क्या, जाओ यहां से, हमारा मूड खराब मत करो। इस बार मेरी आवाज में सख्ती थी। मेरे इतना कहते ही वो भिखारी एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी वो डरावनी नजरें उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखा। आप यकीन मानिए, उस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई हो। उसकी आंखों में अब वो लाचारी नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर वो कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई श्राप दे रहा हो। वो लगातार हमारी तरफ घूरता रहा और फिर धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी मुझे काफी देर तक बेचैनी महसूस होती रही, जैसे कुछ गलत होने वाला है। प्रिया ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो भी, ऐसे लोग तो मिलते ही रहते हैं, चलो खाना ठंडा हो रहा है। हम सब ने खाना खाया, लेकिन मेरे दिमाग से उस भिखारी का चेहरा और उसकी वो लाल आंखें नहीं निकल रही थी। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो न देना ही ठीक समझा और हम लोग खाना खत्म करके वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जयपुर पहुंचने में अभी भी हमें लगभग
3 से 4 घंटे का समय लगने वाला था। शाम ढल रही थी और सूरज आसमान में लाल रंग बिखेरता हुआ डूब रहा था। गूगल मैप्स एक शॉर्टकट दिखा रहा था जो किसी गांव के अंदर से होकर गुजरता था। मैंने सोचा कि इससे हमारा लगभग 1 घंटा बच जाएगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यही सोचना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही हमने अपनी कार को मुख्य हाईवे से उतारकर उस गांव वाले रास्ते पर मोड़ा, मंजर पूरी तरह से बदल गया। वो रास्ता बेहद सुनसान और वीरान था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं जो शाम के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। अचानक से ही कार में चल रहा म्यूजिक सिस्टम भी बंद हो गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चों ने भी चहकना बंद कर दिया था और चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रहे थे। प्रिया ने घबराते हुए मुझसे कहा, राजीव, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। क्या हम वापस हाईवे पर नहीं चल सकते? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे प्रिया, तुम भी खामखा डरती हो। बस 15-20 मिनट का रास्ता है, फिर हम वापस मेन रोड पर होंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम उस रास्ते पर मुश्किल से 10 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि अचानक से एक जोरदार झटका लगा और हमारी गाड़ी रुक गई। मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। मैं घबराकर गाड़ी से नीचे उतरा और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी गाड़ी का अगला पहिया सड़क के किनारे बनी एक कीचड़ की गहरी खाई में बुरी तरह से फंस चुका था। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पहिए के नीचे पत्थर भी लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब हम बुरी तरह से उस सुनसान जंगल में फंस चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और झींगुरों की आवाज उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। प्रिया और बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। मेरे पास मदद के लिए किसी को फोन करने का भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हम सब निराश होकर गाड़ी में बैठे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी मुझे दूर पेड़ों के बीच किसी चीज की हलचल महसूस हुई। मैंने गौर से देखा तो मुझे एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने सोचा कि शायद वो कोई गांव वाला हो और हमारी मदद कर सके। मैंने प्रिया से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रिया ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बात न मानकर गाड़ी से उतरा और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी चीज के सड़ने की गंध हो। वो आदमी बड़े ही अजीब तरीके से जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो अपने दोनों हाथों से किसी चीज को नोच रहा था और उसे खाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई जानवर खा रहा होगा। मैं उसके पास पहुंचा और धीरे से कहा, सुनिए भाई साहब। मेरे इतना कहते ही वो आदमी अचानक रुका। उसने अपनी गर्दन नहीं घुमाई, बस उसका हाथ रुक गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बहुत धीरे धीरे, बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ पलटा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि ढाबे वाला वही भिखारी था, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और अंधेरे में किसी अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और जिस चीज को वो नोच नोच कर खा रहा था, वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक काली बिल्ली का कच्चा मांस था। उसके लंबे लंबे नाखून खून से सने हुए थे। उसने मुझे देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो मुस्कान देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैं अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, वो बूढ़ा आदमी भी अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा था। वो अपने हाथ और पैरों को अजीब तरह से मोड़ता हुआ किसी जानवर की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी तेज और डरावनी थी कि उसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। मैं किसी तरह हांफता कांपता गाड़ी तक पहुंचा और झटके से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने बैठते ही चिल्लाकर कहा, दरवाजे लॉक कर लो, शीशे बंद कर लो और कोई भी आवाज मत करना। गाड़ी की लाइट बंद कर दो। प्रिया और बच्चे मेरी हालत देखकर और भी डर गए। उन्होंने तुरंत मेरे कहे अनुसार सब कुछ किया। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी। बाहर अब घना अंधेरा था। हम सब अपनी सांसों को रोके हुए चुपचाप बैठे थे।
कुछ ही पलों में वो बूढ़ा आदमी हमारी गाड़ी के पास आ गया। वो गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। फिर वो आकर ठीक मेरे वाले शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना भयानक चेहरा शीशे से चिपका दिया। उसकी वो लाल अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। हम सब डर के मारे पत्थर बन चुके थे। तभी उसने जोर जोर से गाड़ी का शीशा पीटना शुरू कर दिया। हर आवाज हमारे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हम सब अंदर चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे। प्रिया और मैं जोर जोर से बजरंग बली का नाम जपने लगे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हमारी प्रार्थनाओं का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगातार गाड़ी को पीट रहा था। फिर अचानक वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ा और वहां से छत पर पहुंच गया। अब वो गाड़ी की छत को पीटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो छत को फाड़कर अंदर आ जाएगा। हम सब की हालत ऐसी हो गई थी कि बस अब प्राण निकल ही जाएंगे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, या तो आज हम यहां मरेंगे या फिर यहां से निकलेंगे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, बजरंग बली का नाम लिया, गाड़ी को स्टार्ट किया और पूरा एक्सेलरेटर एक साथ दबा दिया। गाड़ी का इंजन जोर से गरजा, पहिए कीचड़ में घूमने लगे। एक पल के लिए लगा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, लेकिन फिर एक जोरदार झटके के साथ हमारी गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। मैंने गाड़ी को अंधाधुंध स्पीड में भगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो शैतान अभी भी गाड़ी की छत पर ही था और छत को लगातार पीट रहा था। मुझे उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना था। मैंने गाड़ी को पूरी स्पीड में भगाते हुए अचानक से जोरदार ब्रेक मारे। एक तेज झटके के साथ गाड़ी रुकी और वो बूढ़ा आदमी छत पर से उछलकर सड़क पर जा गिरा। मैंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने फिर से गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम उस भयानक जंगल से बाहर निकलकर वापस जयपुर की मुख्य सड़क पर नहीं आ गए। हम उस रात किसी तरह बच तो गए थे, लेकिन हम सब जानते थे कि ये खौफ का अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक भयानक शुरुआत थी। उस भिखारी की वो लाल आंखें और शैतानी मुस्कान आज भी मेरे जहन में जिंदा है। हमें नहीं पता था कि वो कौन था, क्या था और हमारा पीछा छोड़ चुका था या नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम किसी तरह उस खौफनाक जंगल और उस शैतानी बूढ़े से बचकर मुख्य सड़क पर आ गए थे। गाड़ी के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे बुरी तरह सहमे हुए मेरी पत्नी प्रिया से चिपके हुए थे और उनकी सिसकियों की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। प्रिया खुद रो रही थी और कांपते होंठों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, पर दिमाग में बार बार वही लाल आंखें, वो खून से सना चेहरा और वो शैतानी मुस्कान घूम रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की। मैं बस उस जगह से, उस शहर से, उस एहसास से दूर भाग जाना चाहता था। मेरे दिल में एक ही डर था, कहीं वो हमारा पीछा करते हुए यहां भी ना आ जाए। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत तक नहीं की। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पिछली सीट पर बैठा हुआ न दिख जाए। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हमें जयपुर शहर की रोशनियां दिखाई देने लगी। शहर की भीड़भाड़ और सड़कों की जगमगाहट देखकर पहली बार हमारी जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे हम किसी बुरे सपने से जागकर हकीकत की दुनिया में लौट आए हों। बच्चों का रोना भी अब बंद हो गया था, लेकिन उनके चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। हम सब इतने थके और डरे हुए थे कि अब और सफर करना नामुमकिन था। मैंने फैसला किया कि आज रात हम जयपुर के किसी होटल में ही रुकेंगे। मैंने सड़क के किनारे एक ठीक ठाक सा दिखने वाला होटल देखकर गाड़ी रोक दी। होटल का नाम होटल रॉयल पैलेस था। हम सब जब गाड़ी से उतरे तो हमारी हालत देखने लायक थी। हमारे कपड़ों पर कीचड़ लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जब हम रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां बैठा लड़का भी हमें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे हमने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उससे बिना कोई सवाल जवाब किए बस एक कमरा देने को कहा। उसने हमारी एंट्री की और हमें कमरा नंबर 205 की चाबी थमा दी। हम लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचे और जल्दी से कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में घुसते ही मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक करना। उस बंद दरवाजे को देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी किले में सुरक्षित हो गए हों। प्रिया ने बच्चों को पानी पिलाया और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वो दोनों इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। मैंने प्रिया से कहा, शायद वो कोई पागल या ड्रग्स लेने वाला आदमी था। हम खामखां डर गए।
मैं खुद को और उसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया ने मेरी तरफ घूरती हुई नजरों से देखा और कहा, राजीव, पागल की आंखें अंधेरे में चमकती नहीं हैं। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई शैतान था। ये उसी भिखारी का किया धरा है जिसे हमने दुत्कारा था। उसकी आंखों में मैंने नफरत देखी थी। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मेरे दिल का एक कोना जानता था कि वो सही कह रही है। हम इतने डरे हुए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि डिनर के लिए बाहर जाए। हमने रूम सर्विस से ही कुछ हल्का फुल्का खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आने के बाद हमने बच्चों को खिलाया और खुद भी 2-4 निवाले खाए, लेकिन खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। हर छोटी सी आहट पर हम सब चौंक जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य साया अभी भी हमारे आसपास ही मौजूद है। खैर, हमने बच्चों को सुलाने की कोशिश की। वो दोनों हमारे बीच में ही सो गए। मैं और प्रिया भी वहीं लेट गए, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। रात गहराती जा रही थी और होटल की खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखून से दरवाजे को खुरच रहा हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। सुना तुमने? मैंने प्रिया से फुसफुसाकर पूछा। हाँ, शायद बाहर कोई होगा, उसने भी धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक खामोशी पसरी हुई थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं वापस आकर लेट गया। अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मेरी बेटी अंजलि नींद में अचानक रोने लगी। प्रिया ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? अंजलि ने सिसकते हुए जो कहा, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मम्मा, वो गंदे वाले अंकल यहां आए थे, वो लाल आंखों वाले, वो मेरे पास खड़े थे और कह रहे थे कि तुम सब मेरे हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। यह सुनना था कि मेरी और प्रिया की हालत खराब हो गई। यह अब कोई वहम या सपना नहीं था। वो शैतान सच में हमारा पीछा करते हुए इस होटल तक आ पहुंचा था। अब हमारा एक एक पल खौफ में बीत रहा था। मैंने कमरे की सारी लाइटें जला दी। मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैं उठा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का नल अपने आप चालू हो गया और पानी गिरने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से नल बंद किया और जैसे ही नजर सामने आईने पर पड़ी, एक पल के लिए मेरे हलक में मेरी सांस अटक गई। आईने पर जमी हुई भाप में किसी ने उंगली से एक हंसता हुआ चेहरा बनाया था, और वो मुस्कान, वो उसी भिखारी की शैतानी मुस्कान थी। मैं चीखते चीखते बचा। मैं उलटे पांव बाथरूम से बाहर भागा और प्रिया को सब कुछ बताया। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने फैसला किया कि हम एक पल भी इस होटल में और नहीं रुकेंगे। चाहे रात के 2 बज रहे हों, हम अभी के अभी यहां से निकलेंगे। प्रिया भी तुरंत तैयार हो गई। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया। हम बस किसी तरह उस कमरे से, उस होटल से भाग जाना चाहते थे। हम घबराहट में अपना सामान बैग में ठूंस ही रहे थे कि तभी कमरे की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगीं। एक पल के लिए रोशनी होती और दूसरे ही पल घना अंधेरा छा जाता, और फिर हमारे कमरे का वो दरवाजा, जिसे हमने अंदर से अच्छी तरह लॉक किया था, जोर जोर से हिलने लगा। कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये वही आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने गाड़ी में सुनी थी, और उस आवाज के साथ ही हमें बाहर से किसी के कहखे लगाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वो कोई इंसानी हंसी नहीं थी, वो एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मैं चिल्लाया, बच्चों को लेकर बाथरूम में चलो, जल्दी। हम चारों भागकर बाथरूम में घुस गए और मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो बाथरूम बहुत छोटा था और हमारा दम घुट रहा था। बाहर कमरे का दरवाजा पीटने की आवाज और वो भयानक हंसी लगातार आ रही थी। हम सब एक कोने में दुबके एक दूसरे से चिपके हुए बस कांप रहे थे। फिर अचानक बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हमें लगा शायद वो चला गया, लेकिन अगले ही पल हमारे बाथरूम के दरवाजे पर, ठीक हमारे कान के पास, एक धीमी, बहुत ही धीमी खरोंच की आवाज शुरू हुई। वो बाहर नहीं गया था, वो कमरे के अंदर आ चुका था, और अब वो हमसे सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था। मैंने अपनी कांपती हुई नजरों से प्रिया और बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में मैंने वो खौफ देखा जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, यह हमें नहीं छोड़ेगा, यह हमारे साथ ही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था,
हम चारों उस छोटे से बाथरूम में कैद थे और वो शैतानी ताकत दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ मौजूद थी। बाथरूम के दरवाजे पर वो धीमी खरोंच की आवाज, वो आवाज हमारे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हर खरोंच के साथ हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता था। बच्चे मेरे और प्रिया के पीछे दुबके हुए अपनी रोने की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उस छोटे से बंद बाथरूम में घुटन और डर का एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बन गया था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तभी वो खरोंचने की आवाज बंद हो गई। एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा, लेकिन यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भयानक था। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे के उस पार से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज उस भिखारी की ही थी, लेकिन अब वो इंसानी नहीं लग रही थी। वो एक सड़ी हुई, गहरी और घरघराती हुई आवाज थी, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। दरवाजा खोलो, उस आवाज ने कहा। हम सब डर के मारे पत्थर बन गए। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें एक खौफनाक हंसी मिली हुई थी। तुम सब अब मेरे हो। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने हमारी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। उसने हम सबको नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिया। अंजलि, रोहन, मेरे प्यारे बच्चों, बाहर आ जाओ। यह सुनकर प्रिया की चीख निकल गई। आखिर उसे हमारे बच्चों के नाम कैसे पता थे? यह सवाल मेरे दिमाग को सुन्न कर गया था। प्रिया, अच्छी मां बन, बच्चों को मुझे सौंप दे। और तू राजीव, वो आवाज सीधे मुझे मुखातिब हुई और उसकी नफरत में दरवाजे के इस पार भी महसूस कर सकता था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मुझे ठुकराया था, तूने मेरा अपमान किया था। अब तू देखेगा कि एक भूखे को ठुकराने की सजा क्या होती है। तेरा पूरा परिवार एक एक करके मेरा निवाला बनेगा। यह सुनना था कि मैं टूट गया। एक बाप और एक पति होने का मेरा सारा घमंड, अपने परिवार की रक्षा करने का मेरा सारा आत्मविश्वास उसे एक पल में चकनाचूर हो गया। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। तभी बाहर से फिर से दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगे। बाथरूम का लकड़ी का दरवाजा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस एक दो वार में टूट जाएगा। मुझे एहसास हो गया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले कुछ ही पलों में हम सब मारे जाएंगे। मैंने घबराई हुई नजरों से उस छोटे से बाथरूम में चारों तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर ऊपर छत के पास बने एक छोटे से रोशनदान पर पड़ी। वो एक पुराना लोहे की जाली वाला रोशनदान था। शायद वो सालों से बंद पड़ा था और उस पर जंग लग चुकी थी। वो छोटा था, लेकिन शायद वो हमारी आजादी का एकमात्र रास्ता था। मेरे अंदर अचानक से एक बिजली सी कौंधी। मैंने प्रिया की तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, वो रोशनदान, हमें वहां से निकलना होगा। बाहर दरवाजा टूटने की कगार पर था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं टॉयलेट सीट के ऊपर चढ़ा और रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। वो मेरी पहुंच से थोड़ा ऊपर था। मैंने नीचे से एक बाल्टी उठाई और उसे टॉयलेट सीट पर रखकर उसके ऊपर खड़ा हो गया। अब मेरे हाथ रोशनदान तक पहुंच रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे हुए रोशनदान को धकेलना शुरू किया। मेरे जोर लगाने पर एक तेज आवाज हुई। बाहर दरवाजा पीटने की आवाज एक पल को रुकी और फिर पहले से भी ज्यादा गुस्से और ताकत से दरवाजे पर वार होने लगे। मैंने अपनी जिंदगी की सारी ताकत उसे एक रोशनदान को खोलने में लगा दी। मेरे हाथ छिल गए थे, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। और फिर रोशनदान का कब्जा टूट गया और वो खुल गया। वो रोशनदान होटल के पीछे एक तंग और अंधेरी गली में खुलता था। मैंने नीचे प्रिया से कहा, जल्दी करो, बच्चों को ऊपर दो। बाहर दरवाजा बुरी तरह कांप रहा था। प्रिया ने रोहन को उठाया और मेरी मदद से हमने उसे किसी तरह उस छोटे से रोशनदान से बाहर धकेला। फिर अंजलि की बारी आई। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमने उसे हिम्मत दी और बाहर निकाल दिया। अब प्रिया की बारी थी। जैसे ही प्रिया रोशनदान से बाहर निकल रही थी, बाथरूम का दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूटकर अंदर गिर गया। दरवाजे की जगह पर अब अंधेरे में एक लंबा, इंसान से भी ऊंचा साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस उस अंधेरे साये के बीच में दो दहकती हुई लाल आंखें थीं। वो अब उस भिखारी के रूप में नहीं था, वो अपने असली भयानक रूप में था। उस साये ने एक पंजे जैसा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। राजी ऐसे सब, एक अमानवीय चीख उसके साये से निकली। तभी प्रिया ने बाहर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पूरी ताकत से खींचा। मैं रोशनदान से होता हुआ बाहर गली में जा गिरा। ठीक उसी पल जब उस शैतान के नुकीले पंजों ने हवा में उस जगह को चीरा जहां एक सेकंड पहले मेरा सिर था। हम एक पल भी वहां नहीं रुके।
हम उस अंधेरी गंदी गली में नंगे पांव भागने लगे। हम अपने सामान, अपने पैसे, अपनी पहचान, सब कुछ उस कमरे में छोड़ आए थे। मेरी जेब में बस गाड़ी की चाबी थी और हमें उसी की जरूरत थी। हम किसी तरह भागते भागते होटल के सामने वाली पार्किंग में पहुंचे, अपनी गाड़ी में बैठे और मैंने उसे रात के अंधेरे में अंधाधुंध भगा दिया। हमने जयपुर शहर को ऐसे पीछे छोड़ा जैसे हम किसी नर्क से भाग रहे हों। जब सुबह की पहली किरण आसमान पर फैली, तब हम जयपुर से बहुत दूर किसी अनजान हाईवे पर थे। गाड़ी में अब खामोशी थी। बच्चे सदमे में पीछे की सीट पर सो चुके थे। प्रिया खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। मेरे अंदर का एड्रेनालाइन अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक गहरी, जानलेवा थकावट और खौफ ने। मैं समझ चुका था कि हम भाग नहीं सकते। वो शैतान किसी जगह से नहीं, वो हमसे जुड़ा हुआ था। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो हमें ढूंढ निकालेगा। तभी प्रिया ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, राजीव, अब हमें भागना नहीं, लड़ना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने आगे कहा, मेरी नानी बताया करती थी, हमारे गांव के पास एक पहाड़ी पर मां काली का एक बहुत पुराना और जागृत मंदिर है। वहां के पुजारी बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वो कहती थीं कि बड़े से बड़ा भूत प्रेत और बड़ी से बड़ी बुरी नजर मां काली के दरबार में आकर खत्म हो जाती है। हमें वहां जाना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। कल तक जो मैं इन बातों को वहम समझता था, आज वही बातें मुझे जिंदा रहने का एकमात्र सहारा लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी को एक सर्विस लेन पर रोका। प्रिया से गांव का नाम और रास्ता पूछा और बिना एक पल सोचे गूगल मैप्स में एक नए पते को मंजिल बनाकर सेट कर दिया। हमारी राजस्थान की छुट्टियों का सफर अब खत्म हो चुका था। अब जिंदगी बचाने का एक ऐसा सफर शुरू हुआ था जिसकी मंजिल एक अनजाना गांव और एक अनजाना मंदिर था। मैंने रियर व्यू मिरर में सो रहे अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखा और मन ही मन कसम खाई कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन एक सवाल मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। क्या कोई मंदिर, कोई पुजारी हमें उस शैतान से बचा पाएगा जो हमारे खून का प्यासा हो चुका था? और अगर हाँ, तो हमें अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम उस शैतान से बचने के लिए जयपुर शहर से भाग निकले थे। हमारी मंजिल अब कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रिया के बताए हुए गांव का वो पुराना काली मंदिर था। पूरी रात और अगला पूरा दिन हमारा सफर में ही बीता। गाड़ी में एक अजीब भारी खामोशी छाई हुई थी। बच्चे जाग तो रहे थे, पर सदमे में चुप थे। प्रिया लगातार माला जप रही थी और मैं किसी रोबोट की तरह बस गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिमाग हजारों सवालों से जूझ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा डर यही था कि वो साया अभी भी हमारे साथ है, और वो वाकई में हमारे साथ था। सफर के दौरान कई बार हमें उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया गया। कभी गाड़ी का रेडियो जो खराब पड़ा था अचानक से चालू हो जाता और उसमें से सिर्फ सरसराहट की आवाज आती, और उस सरसराहट के बीच हमें एक पल को वही शैतानी हंसी सुनाई देती। कभी किसी गुजरते हुए ट्रक के शीशे में मुझे एक पल के लिए अपनी बगल वाली सीट पर एक काला साया बैठा हुआ दिखाई देता, लेकिन नजर घुमाते ही वहां कोई नहीं होता था। और कई बार गाड़ी के अंदर अचानक से वही सड़ी हुई मतली पैदा करने वाली गंध भर जाती और फिर अपने आप गायब हो जाती। ये सब इस बात का सबूत था कि हम भाग नहीं रहे थे, बल्कि हम उस बला को अपने साथ लेकर ही घूम रहे थे। लगभग 1.5 दिन के लगातार सफर के बाद हम आखिरकार उस गांव की सरहद पर पहुंचे। गांव का नाम देवगढ़ था। ये एक छोटा, शांत और दुनिया की भागदौड़ से दूर बसा हुआ गांव था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था जो हमारे थके और डरे हुए मन को एक पल के लिए अच्छा लगा। हमने गांव वालों से पहाड़ी वाले काली मंदिर का रास्ता पूछा। हमारे सवाल पूछते ही उन सीधे साधे गांव वालों के चेहरे पर सम्मान और डर का एक मिला जुला भाव आ गया। एक बुजुर्ग ने हमें रास्ता बताते हुए कहा, हाँ बेटा, सीधा चले जाओ। पहाड़ी पर मां का दरबार है, बहुत जागृत स्थान है। लेकिन तुम लोग इस हाल में सब खैरियत तो है? उनकी आंखों में हमारे लिए चिंता साफ झलक रही थी। हम उनके बताए रास्ते पर चल दिए। गांव से बाहर एक कच्चा घुमावदार रास्ता पहाड़ी की ओर जा रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था। हवा भारी थी, लेकिन उसमें खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति का एहसास था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर हमने उस मंदिर को देखा। वो कोई संगमरमर का बना भव्य मंदिर नहीं था। वो काले पत्थरों से बना
एक बहुत ही पुराना साधारण सा मंदिर था, लेकिन उसे देखकर ही एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और हवा की वजह से मंदिर के शिखर पर लगी घंटियां अपने आप धीमी धीमी आवाज में बज रही थीं। उस मंदिर में एक गजब की शक्ति और शांति का एहसास था। हम गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, शायद हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मंदिर के चबूतरे पर बैठे थे। उनकी उम्र 70 के पार रही होगी। सफेद दाढ़ी मूछें, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और आंखों में एक अविश्वसनीय शांति और तेज था। उन्होंने हमें देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। हम उनके चरणों में बैठ गए। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ पुत्र, मां के दरबार में आए हो, अब भय कैसा? बताओ क्या कष्ट है? उनके शांत स्वर ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कांपती हुई आवाज में उन्हें सब कुछ शुरू से बताना शुरू किया। ढाबे पर उस भिखारी को दुत्कारने से लेकर जंगल में उसके भयानक रूप, होटल के कमरे में हुए खौफनाक अनुभव तक मैंने एक एक बात उन्हें बता दी। मैं जब बोल रहा था तो मुझे डर था कि वो शायद मेरी बातों को वहम कहकर उड़ा देंगे, लेकिन वो बहुत गंभीरता से बिना एक शब्द बोले सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक गहन शांति छाई रही। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और सीधा मेरी आंखों में देखकर जो कहा, उसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने किसी साधारण भूखे को नहीं बल्कि एक मसान को ठोकर मारी है। मसान? मैंने कांपते हुए पूछा। हाँ, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, मसान एक ऐसी भटकती हुई दुष्ट आत्मा होती है जो शमशान घाटों और सुनसान रास्तों पर वास करती है। ये इंसानों को परखने के लिए रूप बदलती है। अगर कोई इसके रूप से घृणा करे या इसे अपमानित करे तो ये उस इंसान और उसके पूरे कुल के पीछे पड़ जाती है। ये उनकी जिंदगी की सारी खुशियां और आखिर में उनकी जान चूस लेती है। तुमने उसे भोजन देने से मना करके अनजाने में ही उसे खुद से जोड़ लिया है। ये सुनकर हम सब सन्न रह गए। तो वो भिखारी सिर्फ एक छलावा था। पंडित जी ने फिर मेरी बेटी अंजलि की तरफ देखा और कहा, पुत्री, इधर आओ। अंजलि डरते डरते उनके पास गई। वो हम सब में सबसे छोटी और सबसे मासूम थी और शायद इसीलिए सबसे कमजोर भी। पंडित जी ने मां काली की मूर्ति के पास से थोड़ी सी भभूत पवित्र राख उठाई और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने वो भभूत अंजलि के माथे पर लगा दी। जैसे ही वो पवित्र राख अंजलि के माथे से छुई, एक अविश्वसनीय घटना घटी। अंजलि का छोटा सा शरीर जोर से ऐंठने लगा। उसकी मासूम आंखों की जगह आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके मुंह से उसकी अपनी आवाज नहीं बल्कि एक गहरी मर्दाना और राक्षसी दहाड़ निकली। छोड़ दे मुझे, ये सब मेरे हैं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। ये वही आवाज थी, ये उसी मसान की आवाज थी। ये देखकर प्रिया चीख पड़ी और मैं अपनी बेटी को उस हालत में देखकर बेजान सा हो गया। उस राक्षसी दहाड़ के बाद अंजलि बेहोश होकर मेरी गोद में गिर पड़ी। अब कोई शक नहीं बचा था, वो शैतान हमारी सबसे कमजोर कड़ी हमारी बेटी से जुड़ चुका था। पंडित जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसा मुझे अंदेशा था, इस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारी पुत्री के शरीर को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसे निकालना होगा और जल्द ही निकालना होगा। कैसे पंडित जी? आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसका एक ही उपाय है, पंडित जी ने कहा। आज से 5 दिन बाद अमावस्या की रात है। उसी रात को मां काली के सामने एक विशेष बंधन मुक्ति पूजा करनी होगी। वो पूजा ही इस आत्मा को तुम्हारी बेटी के शरीर से निकालकर हमेशा के लिए बांध सकती है। हमारे मन में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन पंडित जी ने आगे जो कहा उसने उस उम्मीद पर भी डर का साया डाल दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन सावधान रहना। जब उस मसान को पता चलेगा कि तुम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि तुम यह मंदिर छोड़कर भाग जाओ। इसलिए आज से लेकर अमावस्या की रात तक तुम चारों को इसी मंदिर की चौखट के अंदर रहना होगा। मां काली का यह पवित्र घेरा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। भूलकर भी इस मंदिर की सीमा से एक कदम भी बाहर मत रखना। एक कदम और वो तुम्हें खींच लेगा। मैंने अपनी गोद में बेहोश पड़ी अपनी बेटी को देखा। पंडित जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। हमें एक रास्ता तो मिल गया था, एक उम्मीद नजर आ रही थी,
लेकिन उस उम्मीद तक पहुंचने के लिए हमें 5 दिन और 5 रातें इस मंदिर में एक कैदी की तरह गुजारनी थी। और हमारा दुश्मन, वो खौफनाक साया, मंदिर की सीमा के ठीक बाहर हमारी एक गलती का इंतजार कर रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि हम बचेंगे या नहीं, अब सवाल ये था कि क्या हम अमावस्या की उस रात तक जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने हमें चेतावनी दी थी, हमारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अमावस्या में 5 दिन बाकी थे और हमें यह समय मंदिर की पवित्र सीमा के अंदर एक कैदी की तरह गुजारना था। पंडित जी ने हमें मंदिर परिसर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। वो कमरा बहुत साधारण था, लेकिन उस वक्त वो हमें किसी महल से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। उस रात कई दिनों के बाद हम एक छत के नीचे थे, जहां हमें लगा कि हम महफूज हैं। अंजलि भी अब होश में थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, बस वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। लेकिन हमारी यह सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम थी। वो मसान मंदिर के अंदर शारीरिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बुरी ताकत की पहुंच हमारी आत्मा तक थी और उसने हमें तोड़ने के लिए अपना मनोवैज्ञानिक खेल शुरू कर दिया। पहले दिन सब कुछ शांत रहा। हमने पंडित जी के साथ पूजा पाठ में अपना मन लगाया ताकि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। लेकिन जैसे ही रात हुई, उस साये ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब चारों तरफ घना सन्नाटा होता, तो मुझे मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारी ही गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं जानता था कि यह एक छलावा है, वो हमें बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। अगली रात उसने प्रिया को अपना निशाना बनाया। प्रिया को अचानक बाहर अंधेरे से अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, प्रिया बेटी, मैं आ गई हूं तुझे लेने, बाहर आ जा। प्रिया एक पल को कांप गई। वो जानती थी कि उसकी मां इस वक्त हजारों किलोमीटर दूर अपने घर पर हैं। फिर भी एक मां की आवाज सुनकर उसका दिल पिघलने लगा था। उसने रोते हुए अपने कान बंद कर लिए। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें अक्सर मंदिर की सीमा के ठीक बाहर दूसरे बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें सुनाई देती। रोहन, जो अब 10 साल का हो चुका था, बेचैन हो जाता और मुझसे पूछता, पापा, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? मुझे उन बच्चों के साथ खेलना है। उसे समझाना कि वो बच्चे असली नहीं हैं, मेरे लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। वो हमें सिर्फ आवाजों से ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों को धोखा देकर भी डरा रहा था। एक दोपहर जब मैं मंदिर के चबूतरे पर बैठा था, तो मैंने देखा कि हमारे होटल वाले बैग, जिनमें हमारा सारा सामान, पैसे और कपड़े थे, मंदिर के गेट से बस कुछ ही फुट की दूरी पर बाहर पड़े हुए हैं। एक पल के लिए मेरे मन में लालच आया कि जाकर उठा लाऊं, लेकिन फिर मुझे पंडित जी की चेतावनी याद आ गई। वो हमारे सबसे बड़े डर और हमारी सबसे गहरी इच्छाओं का इस्तेमाल कर रहा था। एक बार तो हद ही हो गई जब हम सब ने एक साथ देखा कि अंजलि, जो हमारे पास कमरे में सो रही थी, उसी का एक हमशक्ल रूप मंदिर के बाहर लगे झूले पर बैठकर खुशी खुशी झूल रहा है। उस नकली अंजलि ने हमारी तरफ हाथ हिलाया और कहा, पापा, मम्मा, बाहर आओ ना, खेलते हैं। यह देखकर प्रिया की चीख निकल गई। अपनी ही बेटी का ऐसा रूप देखना किसी भी माँ बाप के लिए नर्क की पीड़ा से कम नहीं था। इन लगातार हमलों ने हमें मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया था। हम चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। नींद हमसे कोसों दूर थी। मेरे और प्रिया के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। मेरे दिल पर एक भारी बोझ था कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार इस नर्क से गुजर रहा है। इस मुश्किल घड़ी में पंडित जी ही हमारा एकमात्र सहारा थे। वो हमें समझाते, धैर्य रखो पुत्र, वो यही तो चाहता है कि तुम टूट जाओ, हिम्मत हार जाओ और कोई गलती कर बैठो। एक दूसरे का सहारा बनो। माँ काली पर विश्वास रखो, वो तुम्हें इस संकट से जरूर बाहर निकालेंगी। वो हमें दिन भर मंदिर के कामों में व्यस्त रखते। कभी आरती की तैयारी, कभी मंदिर की सफाई, तो कभी हमें धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाते, ताकि हमारा मन उस खौफ से दूर रहे। 4 दिन किसी तरह कट गए। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भयानक था। और फिर आई अमावस्या से ठीक पहले वाली रात, हमारी परीक्षा की आखिरी और सबसे खौफनाक रात। उस रात उस मसान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अचानक से मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और सिर्फ उस मंदिर वाली पहाड़ी के चारों तरफ एक भयानक तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़क रही थी और हवा इस तेजी से चल रही थी कि लग रहा था कोई दानव चीख रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर के आंगन में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी।
सारा कहर बाहर ही था। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने सीधा अंजलि पर वार किया। अंजलि को अचानक से तेज बुखार चढ़ गया और वो बिस्तर पर तड़पने लगी। वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वो अंजलि की ही आवाज की नकल करते हुए बड़ी लाचारी से कह रही थी, पापा पापा, मुझे यहां बहुत घुटन हो रही है, प्लीज मुझे बाहर ले चलो, मुझे ताजी हवा चाहिए, मैं मर जाऊंगी यहां पापा, प्लीज। ये मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मेरी अपनी बेटी मेरी आंखों के सामने मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। वो मुझसे वही एक चीज करने को कह रही थी जिसके लिए हमें सख्त मना किया गया था। प्रिया दहाड़े मारकर रो रही थी। उसका मां का दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एक तरफ पंडित जी की चेतावनी थी और दूसरी तरफ एक बाप का दिल जो अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जलती हुई बेटी को गोद में उठाया। उसके मुंह से लगातार वही शब्द निकल रहे थे, बाहर ले चलो पापा, प्लीज। मैं उसे लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक आ गया। मेरे सामने वो अदृश्य लक्ष्मण रेखा थी, मंदिर की सीमा। सीमा के उस पार भयानक तूफान और घना अंधेरा था और सीमा के इस पार मंदिर के दियों की टिमटिमाती हुई रोशनी। प्रिया मेरे पीछे रोते हुए चिल्ला रही थी, नहीं राजीव, मत करना ऐसा, ये धोखा है। पंडित जी भी हमारे पीछे आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो बस मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी बेटी के तपते हुए चेहरे को देखा, फिर बाहर उस तूफानी अंधेरे को देखा। मुझे एक फैसला लेना था। क्या मैं अपनी बेटी की तड़प देखकर अपनी ममता के आगे झुक जाऊं और उस सीमा को लांघ लूं, या पंडित जी की बात पर विश्वास करके उसे इसी तरह तड़पने दूं? मेरा एक फैसला मेरे पूरे परिवार का भविष्य तय करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी कांपती हुई बेटी को गोद में लिए मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। एक तरफ मेरी बेटी की जान बचाने की बाप की ममता थी और दूसरी तरफ पंडित जी की चेतावनी। मेरे कदम उस अदृश्य सीमा की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी तूफान के शोर को चीरती हुई पंडित जी की गरजदार आवाज मेरे कानों में पड़ी। पुत्र रुको, उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। यह माया है, उसकी आंखों में देखो, वो तुम्हारी पुत्री नहीं है। पंडित जी की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि मेरे बढ़ते हुए कदम वहीं जम गए। मैंने अपनी बेटी के चेहरे को देखा। वो अभी भी गिड़गिड़ा रही थी, पापा प्लीज। मैंने उसकी आंखों में झांका और उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मेरी बेटी की मासूम भूरी आंखों की जगह मुझे दो दहकते हुए लाल अंगारे दिखाई दिए जिनमें मेरे लिए सिर्फ नफरत और क्रूरता थी। वो मायाजाल टूट गया। मेरी बेटी के मुंह से निकल रही लाचार आवाज एक राक्षसी गुर्राहट में बदल गई। मैं खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उस शैतान की सबसे बड़ी चाल नाकाम हो चुकी थी। बाहर तूफान और भी ज्यादा गुस्से से गरजने लगा, जैसे अपनी हार पर बौखला गया हो। हम तुरंत अंजलि को वापस मंदिर के गर्भगृह में ले आए। पंडित जी ने कहा, अब समय आ गया है, आज की रात निर्णायक है। वो अपनी पूरी ताकत से पूजा को भंग करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आधी रात होते ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। पंडित जी ने हवन कुंड के चारों ओर सिंदूर और पवित्र जल से एक बड़ा सा गोला सुरक्षा चक्र बनाया। उन्होंने हमें सख्त निर्देश दिए, पूजा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों इस गोले से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे। चाहे तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हारा अटूट विश्वास ही इस पूजा को सफल बनाएगा। हमने बेहोश अंजलि को हवन कुंड के पास लिटा दिया। मैं और प्रिया हाथ जोड़कर उस सुरक्षा चक्र के अंदर बैठ गए। ठीक रात के 12 बजे पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हवन कुंड की लपटें अंधेरे में नाचने लगीं और पंडित जी के मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर कांपने लगा। और तभी उस मसान का अंतिम हमला शुरू हुआ। पहले उसने हमारे मन पर प्रहार किया। अचानक मंदिर की दीवारें गायब होती हुई महसूस हुईं और हम खुद को वापस उसी भयानक जंगल में कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी के पास खड़ा पाए। वो भिखारी हमारे सामने खड़ा होकर शैतानी हंसी हंस रहा था। हमें चारों तरफ से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। हम बुरी तरह डर गए, लेकिन तभी पंडित जी की आवाज आई, आंखें बंद कर लो, केवल मंत्रों पर ध्यान दो, ये सब मिथ्या है। हमने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब यह चाल नाकाम हुई तो उसने सीधा अंजलि पर हमला किया। अंजलि का शरीर जो जमीन पर बेजान पड़ा था,
अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। वो हवा में ही बुरी तरह ऐंठने लगी और उसके मुंह से एक नहीं बल्कि दर्जनों राक्षसी आवाजों में चीखें निकलने लगी। उसके शरीर से काले धुएं जैसे रेशे निकलने लगे जो सांप की तरह हमारी तरफ लपक रहे थे, लेकिन सुरक्षा चक्र से टकराकर वो झलकर राख हो जाते। यह देखकर भी जब हमारा विश्वास नहीं टूटा तो उसने अपना आखिरी और सबसे घिनौना पासा फेंका। उसने हमें लालच दिया। हमारी बंद आंखों के सामने अचानक एक बहुत ही सुंदर दृश्य उभर आया। हमारा एक खुशहाल भविष्य, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, रोहन एक बड़ा अफसर बन गया है और अंजलि की शादी हो रही है। हम दोनों एक आलीशान घर में बैठे हैं और तभी उस मसान की आवाज हमारे दिमाग में गूंजी, पूजा रोक दो, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस मुझे अपनी बेटी दे दो, एक छोटी सी कुर्बानी के बदले खुशियों की जिंदगी। सोच लो, यह एक असहनीय पीड़ा थी, लेकिन हम जानते थे कि यह भी एक छलावा है। हमने और जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हमारी दृढ़ता देखकर पंडित जी समझ गए कि अब वो शैतान अपनी अंतिम हद तक पहुंच गया है। उन्होंने अपनी जगह से मां काली का त्रिशूल उठाया और उसे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर करके ललकारा, हे दुष्ट आत्मा, अगर हिम्मत है तो सामने आ, मां काली के दरबार में तेरा अंत निश्चित है। पंडित जी की यह ललकार सुनते ही पूरे मंदिर की नींव हिल गई। बाहर से एक ऐसी अमानवीय, कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी जैसे हजारों जानवर एक साथ चीख रहे हों। उस अदृश्य ताकत ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मंदिर के सुरक्षा कवच पर टक्कर मारी। मंदिर में लगे दिए और लैंप चकनाचूर हो गए और हवन कुंड की आग कई फुट ऊपर तक उछल गई। यही सही समय था। पंडित जी ने एक विशेष जड़ी बूटियों और गंगा जल का मिश्रण हवन कुंड में डाल दिया। स्वाहा! उनके ऐसा करते ही हवन कुंड से आग का एक सफेद तेज स्तंभ निकला जो सीधा छत की ओर गया, और उसी पल अंजलि के मुंह से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख निकली। लेकिन यह चीख उसकी नहीं थी, यह उस मसान की पीड़ा भरी चीख थी। उसके शरीर से निकल रहा सारा काला धुआं बड़ी तेजी से वापस उसके शरीर में समाया और फिर एक काले बादल के रूप में उसके मुंह से बाहर निकल गया। वो काला बादल छत की तरफ भागा, लेकिन मंदिर के कवच को भेद नहीं पाया, और फिर जैसे किसी चुंबक की तरह वो बादल बड़ी तेजी से उस छोटे से मिट्टी के कलश की तरफ खींचने लगा जिसे पंडित जी ने पहले से ही वहां स्थापित किया हुआ था। वो पूरी की पूरी काली आत्मा उस कलश में समा गई। पंडित जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत उस कलश का मुंह एक लाल कपड़े से बंद किया और उसे एक पवित्र धागे कलावा से कसकर बांधते हुए अंतिम बंधन मंत्रों का जाप किया। और जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र बोला, बाहर का तूफान अचानक रुक गया। हवा थम गई। चारों तरफ एक अलौकिक गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा समाप्त हो चुकी थी। अंजलि का शरीर जो हवा में था बेजान होकर जमीन पर आ गिरा। हम दोनों सुरक्षा चक्र तोड़कर अपनी बेटी की तरफ भागे। प्रिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर ठंडा था। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी कलाई पकड़ी, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। पूजा खत्म हो गई थी। वो शैतान कैद हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो जाते जाते हमारी बेटी की सांसें भी अपने साथ ले गया? क्या हमारी अंजलि जिंदा थी? दोस्तों, मेरी पूरी दुनिया उस एक पल में सिमट आई थी। मैं अपनी बेटी की ठंडी बेजान कलाई को पकड़े हुए था, उसकी नब्ज ढूंढ रहा था। हर एक सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। मेरे कान में सिर्फ मेरे दिल के धड़कने की आवाज आ रही थी। प्रिया की रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। वो भी अपनी सांसें रोके हुए बस मुझे देख रही थी। और फिर मेरी उंगलियों के नीचे एक बहुत ही धीमी, बहुत ही कमजोर लेकिन एक धड़कन महसूस हुई। मिल गई! मैं लगभग चीख पड़ा। प्रिया, इसकी नब्ज चल रही है। यह सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि बेइंतहा खुशी के थे। हमने जल्दी से अंजलि के मुंह में पंडित जी का दिया हुआ चरणामृत डाला। कुछ ही पलों में उसने एक गहरी खांसी के साथ अपनी आंखें खोली। उसने कमजोर नजरों से हमें देखा और फुसफुसाई, मम्मा, पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसे पिछले कुछ दिनों का, उस पूजा का, उस खौफ का कुछ भी याद नहीं था। उसके लिए तो वो बस एक लंबे बुरे सपने से जागी थी। जी, जो अब तक शांत खड़े सब देख रहे थे, हमारे पास आए। उनके चेहरे पर भी थकावट के साथ एक सुकून का भाव था। उन्होंने कहा, मां काली की कृपा हुई। वो दुष्ट आत्मा अब हमेशा के लिए इस कलश में कैद हो चुकी है।
मैंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, पंडित जी, हम आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। पंडित जी ने मुझे उठाते हुए कहा, पुत्र, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब तुम्हारी श्रद्धा और मां काली की शक्ति का ही फल है। लेकिन उन्होंने एक पल रुककर कहा, हर चीज की एक कीमत होती है। हम चिंता से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने समझाया, उस मसान ने तुम्हारी बेटी के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसकी जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। समय के साथ वो शारीरिक रूप से तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन इस गहरे सदमे का असर शायद उस पर हमेशा रहे। वो अब बाकी बच्चों की तरह शायद न रह पाए। वो हमेशा थोड़ी शांत और गंभीर रहेगी। बुरी आत्माओं को महसूस करने की उसकी क्षमता शायद बढ़ जाए। यह सुनकर हमें दुख हुआ, लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रगुजार थे कि हमारी बेटी जिंदा हमारे पास थी। पंडित जी ने उस मिट्टी के कलश की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस कलश का अंतिम संस्कार करना बाकी है। इसे किसी ऐसी सुनसान जगह पर बहुत गहराई में दफनाना होगा, जहां से सैकड़ों सालों तक इसे कोई निकाल ना सके। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे वो कोई आम सुबह ना हो। वो एक नया सवेरा था, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। पहाड़ी के ऊपर से दुनिया बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी। हमने मंदिर में सुबह की आरती में हिस्सा लिया और मां काली को और पंडित जी को दिल से धन्यवाद दिया। जाने से पहले पंडित जी ने हम चारों को एक एक रक्षा कवच, ताबीज दिया और उसे हमेशा पहने रहने को कहा। उन्होंने हमें विदा करते हुए कहा, पुत्र, आज एक बात गांठ बांध लो। इस दुनिया में हर जीव में ईश्वर का अंश है। कभी किसी जरूरतमंद का अपमान मत करना, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम्हारा एक छोटा सा तिरस्कार किसी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचा सकता है, ये तुम देख चुके हो। उस दिन पंडित जी के साथ मैं उस कलश को लेकर गांव से बहुत दूर एक बंजर चट्टानी इलाके में गया। हमने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा। उस कलश को गड्ढे में रखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने उस पूरे बुरे सपने को, उस पूरे खौफ को दफना रहा हूं। जब मैंने उस गड्ढे को मिट्टी से पूरी तरह भर दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर से सालों का बोझ उतर गया हो। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। हम दिल्ली में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम अब वो पुराने वाले राजीव, प्रिया, रोहन और अंजलि नहीं हैं। हम सब बदल गए हैं। वो सफर जो हमने खुशियों के लिए शुरू किया था, हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। हमारे परिवार में अब एक गहरा जुड़ाव है। हम अब पहले से ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं। अंजलि अब पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जैसा पंडित जी ने कहा था, वो अब एक बहुत ही शांत और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बच्ची बन गई है। कभी कभी वो ऐसी बातें कह जाती है जिसे सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। मैं आज भी जब उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मेरा परिवार मेरे साथ सुरक्षित है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अपनी सबसे बड़ी गलती से ही सीखी। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सिर्फ इतना बताना है कि इस दुनिया में विज्ञान और तर्क से परे भी बहुत कुछ है। और अगली बार जब आपके सामने कोई हाथ फैलाए, कोई जरूरतमंद दिखे, तो उसे दुत्कारने से पहले एक पल के लिए मेरी इस कहानी को जरूर याद कर लेना। क्या पता आपका एक छोटा सा अच्छा कर्म आपको किस बड़ी बला से बचा ले और एक छोटा सा तिरस्कार आपको किस मुसीबत में डाल दे। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, मृत्युंजय भाई अहमदाबाद गुजरात से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, नजमा जी मुंबई से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड्ढलगंज से, माधुरी शर्मा जी कोलकाता से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, रहना खान भाई बिहार से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, गणेश राय भाई इंडिया से, मनोज कुमार भाई मिर्जापुर से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, वीके भाई जोधपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, दलवीर सिंह भाई इंडिया से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, अनुज यादव भाई कानपुर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, सनम खान भाई कराची से, आरव भाई उत्तराखंड से, राज होम भाई कोलकाता से,
अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, चंचल जी आगरा से, बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, सिराजुल जी केरला से, नंदू भाई राजस्थान से, सत्यनारायण भाई उड़ीसा से, जयप्रकाश भाई भदोई से, राजेश भाई नेपाल से, मनोज भाई अहमदनगर से, मनिंदर चंद भाई गोरखपुर से, दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, अनीश भाई फरीदपुर से, प्रीतम भाई बिहार से, धीरज कुमार भाई झुंझुन से, मधु मैया जी गोरखपुर से, हिना शेख जी इंडिया से, हलीम खान भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, मोनिरुल भाई कोलकाता से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, टोला भाई झारखंड से, संजू जाटव भाई नोएडा से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, अबरार तसीन भाई बांग्लादेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, लक्ष्मण भाई नेपाल से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, निकुल डाभी भाई गुजरात से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, अनुज यादव भाई नक्सिया कानपुर से, धीरज भाई भदोही उत्तर प्रदेश से, मनासा भाई तेलंगाना से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरागागा से, नवीद भाई लाहौर से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, नुमान खान भाई कराची से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बाडी से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, इसरार शेख भाई मुंबई तिलवाला से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, प्रवीण जाटव भाई नवाब छतरी से, जॉन भाई नागालैंड से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, योगेश प्रधान भाई छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, धीरज हजोंग भाई गोलपद्दा असम से, प्रभाकर भोयर भाई नासिक महाराष्ट्र से, गुड्डू भाई सऊदी से, सुरजीत सिंह भाई अब्बू ढाबी से, शिव कुमार शुक्ला भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, प्रवीण भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, पूरन चंद्र बालोत्रा भाई राजस्थान से, प्रिंस भारद्वाज भाई हिमाचल प्रदेश से, कविता जी तमिलनाडु से, जफिर आलम भाई इंडिया से, बेलाही राम भाई इंशाद राजा से, नितिन निराला भाई अहमदाबाद गुजरात से, विकास नागर, अकिल भाई फरुखाबाद से, हसन अब्बास भाई इटली से, ज्योतिर्मोहिदे वर्मा जी त्रिपुरा से, हरप्रीत सिंह भाई पंजाब से, योगेश भाई बिसावर से, दीपक परमार भाई गुजरात से, रविंद्र परमार भाई दिगठान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।